ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रस्टवर्दी रहो और अपना जो ज़्यादा ज़्यादा टाइम है अपने पार्टनर के साथ बिताओ। और कलीग या फिर अपने जो वर्क स्पेस के जो लोग हैं उनको अगर आप घर पे या फिर चीज़ों को मतलब इन्वॉल्व मत करो। मतलब हाँ, अगर जॉब पे आप हो, अपने ऑफिस में हो, तो आप उनकी बातें और उनके काम बस ऑफिस ही तक ही सीमित रखो। वही तो डिफरेंस है आपका पर्सनल और प्रोफेशनल होने का। ऑफिस। आपको ऑफिस में प्रोफेशनल ही रहना हम्म, पड़ेगा। क्योंकि क्या होती है ना चीज़ें कि ना कि कभी कभी क्या होता है कि हालांकि ये चीज़ मतलब कि नेगलेक्ट नहीं भी की जा सकती है कभी किसी केस में कि कभी कभी किसी इंडिविजुअल को, किसी बंदे को कि ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि उसको थोड़ा घर से भी काम करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर उनको करना पड़े तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि उसको अवॉइड करें। कि क्या होता है कि अगर आप चीज़ों को लेके आओगे घर पे, अगर कोई लेडी है किसी लड़के को मतलब उसके ऑफिस में काम कर रही है, उसको घर पे कॉल कर रही है, एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, तो उसकी वाइफ को लगेगा कि भाई क्या बात है कि ये लड़की इतना क्यों कॉल कर रही है। हाँ, और अननेसेसरीली कलेश हो जाएगा। हाँ, वही तो, क्योंकि लड़का तो भाई अपना काम के रिगार्डिंग बात कर रहा है, हाँ, लेकिन उसकी वाइफ ये समझ नहीं रही है। ऑफिस बातें हो कभी भी कॉल कर सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि भाई उसमें कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो इंसान कॉल कर लेता है। और ये दोनों तरफ से हो सकता है। मतलब अगर लड़की के भी हम्म। ऑफिस से कॉल आ सकते हैं, मेल ऑब्वियस। के, इवन तो बीइंग अ मेल बिल्कुल आपको भी इनसिक्योर ना हो इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। ये हो। स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर दी अनबाइस्ड शो में। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, और हर कोई अपने जीवन में नहीं चाहता कि इसको वो फेस करे, बिल्कुल। और वो है डाइवोर्स। आखिर क्यों होता है अपने सोसाइटी में, और आजकल क्यों इतना डाइवोर्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, और क्या रीजंस होते हैं एक्चुअल में इनके होने के। तो इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मुद्दा हम लेते हैं वो ये है कि क्या रीज़न है इसके होने के। देखिए रीजंस तो वैसे अगर आप जनरलाइज करें तो कुछ जनरल रीजन भी है, फिर कुछ इंडिविजुअल रीजंस भी होते हैं जो मतलब हर डिपेंड करता है कपल टू कपल। बट मेरे को जो लगता है वो ये है कि लोगों में थोड़ा पेशेंस कम होता है। कम हो ठीक, गया अभी। कम हो गया है ना पेशेंस लेवल थोड़ा। हम्म। तो एक्चुअली में क्या है कि जब भी कोई नया रिश्ता बनता है उसको थोड़ा समय देना होता है। हम्म। ठीक है, आप लड़का लड़की दोनों ही नए हैं। ठीक है, आपको दोनों का ट्रस्ट भी गेन करना है, दोनों की इमोशनल को भी समझना है, ठीक है, क्या क्या इमोशन है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी समझना है, और अंडरस्टैंडिंग पैटर्न को भी समझना है कि भाई इसका पैटर्न क्या है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब ये चिप चीज़ों में आप पेशेंस नहीं दिखाते, आपको हर चीज़ तुरंत चाहिए। वो लड़की जो आपके घर पे आई है, ठीक है, हम्म। वो आप उसको स्पेस नहीं दे रहे हो ठीक से समझने का या पेरेंट्स को समझने का। बीइंग अ मेल, आपको नहीं समझा जा रहा ठीक से आपके पार्टनर के थ्रू। हम्म। ठीक है, कि आपके बाहर कितने चैलेंजेस हैं, फैमिली में कितने चैलेंजेस हैं, और आपसे अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन करी जा रही हैं। हम्म। ठीक है, आपको ना समझ के। हम्म। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एकदम ये सब चीज़ें हैं जिसमें हम पेशेंस बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। एकदम एकदम। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। हाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है। आई थिंक डाइवोर्स रेट इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम जो है, हम एक वो हमारा फैमिली के साथ रहने का कल्चर है। यूएस की तरह नहीं कि आप न्यूक्लियर रहो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली में काफ़ी लोग हैं, सबका अलग अलग सोच समझ है। अब आपको उनकी समझ के अकॉर्डिंग कोप अप करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप फिर चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। जरूर। देखिए ये बहुत सही बात बताई आपने। डाइवोर्स होने का सबसे जो मेन रीज़न, और मेरे को एक और मुद्दा मेरे को समझ में आता है कि एक लड़की जब शादी होने के बाद वो जब घर आती है, तो लड़के के माँ बाप को ये समझना चाहिए कि लड़की अपने अपना घर छोड़ के आई है, बिल्कुल। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और उसकी जो बातें हैं उसको समझें। हाँ जी। उनको टाइम दें अपने यहाँ लाइफ को यहाँ आपके घर पे सेटल होने का। उसके बाद ही आप उनको अगर टाइम देंगे तो कुछ समय बाद वो आपके तरीके से, या फिर आपका जो लाइफ कल्चर है, अब आपका जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से वो ढल जाएंगे, और वो उसी हिसाब से वो काम करेंगे। उस बिल्कुल मतलब उनका मोटिव भी यही है, वो ऐसे ही नहीं अपने घर वालों को छोड़ के आए, उनको हम्म। रहना है तभी वो छोड़ के आए हैं। ऑब्वियस। ठीक है। और देखिए एक चीज और इसमें होती है कि जब भी लड़की अपने एक लड़के के घर पे आती है, तो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने लड़की के शादीशुदा जिंदगी में कम से कम इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब अगर आप
ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने लगोगे आप अपनी लड़की के लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए वहाँ का माहौल कुछ और है और आपके मम्मी पापा का घर का माहौल कुछ और है। बिल्कुल। और अगर आप हर बात और हर चीज आप अपने मम्मी से, लड़की अपने मम्मी से शेयर करेगी, तो चीजें ना बिगड़ती हैं। हाँ, क्योंकि मम्मी तो सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग देंगी ना, जो उनका माहौल है, बट यहाँ माहौल डिफरेंट है, हाँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लाई करेंगी ही नहीं, फिर वही चीज़ें डिफरेंस भी क्रिएट करती हैं। ऑब्वियस बात है। क्योंकि देखिए लड़की के माँ बाप, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्यारा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको कोई परेशानी होगी तो पेरेंट्स को दर्द तो होगा। दर्द तो होगा। हाँ। तो लड़की को कम से कम इसमें यह करना चाहिए कि आपकी अगर शादी हो गई तो आप अपने पेरेंट्स से बस उतनी ही चीजें शेयर करो जो आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए। मतलब कि आप अपने घर की चीजें ज्यादा शेयर मत करो, अपने लाइफ के बारे में, मतलब कि अपने डे टू डे के बारे में कि हाँ आपने क्या खाना बनाया आपने, और एक क्या मतलब कि आपने किया अपने आज, तो छोटी मोटी चीजें आप वो शेयर कर सकते हैं, हालचाल बता सकते हैं। ये नहीं कि आप घर की हर चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। इवन कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की भी चीज़ें, हम्म, और मेल को भी अवॉइड करना चाहिए, अपनी फैमिली में अपनी पार्टनर के बीच हुई चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओपन अप होने के लिए, क्योंकि एक एक मतलब आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता है आपसे एक ट्रस्ट, ठीक है, कि ये बात हमारे बीच की है तो हमारे बीच रहे तो ज़्यादा बेटर है, ऑब्वियस, क्योंकि वो पार्टनर समझ सकता है, एकदम थर्ड एकदम पर्सन नहीं समझ पाएगा। एकदम। तो इसमें देखिए इसमें ये बात निकल के आती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ है लड़का और लड़की के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, तो उस झगड़े को अगर आपस में ही वो लोग सुलझाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर उसमें अगर किसी की फैमिली इन्वॉल्व होती है या फिर लड़की की फैमिली, तो मेरे को लगता है कि ना अगर वो मुद्दा, वो झगड़ा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अगर चला जाता है, तब तो फैमिली को इन्वॉल्व होना चाहिए। वरना इनिशियल स्टेज में तो मेरे को लगता है मोस्टली जो झगड़े होते हैं वो इनिशियल स्टेज में ही हाँ, सुलझ जाते हैं। इश्यूज वही है, नॉर्मल इश्यूज हैं अपने, ट्रस्ट हम्म, का, ना समझने का, हम्म, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग का, इश्यूज वही है सारे, पेशेंस नहीं होना, उन पे अगर काम कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो देखिए वही है कि जो मेरा कहने का मतलब है कि जो लड़की के फैमिली वाले हैं और चाहे लड़के के फैमिली वाले हैं, और उनकी शादी में ना कम से कम इन्वॉल्वमेंट लें। हम्म अगर कुछ ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है तो आप उनसे पूछें या फिर उनसे डिस्कस करें कि क्या हुआ नहीं हुआ, फिर उस पर आप सॉल्यूशन दें उनको, तब चीजें सही रहती हैं। और देखिए डाइवोर्स होने का और जो अलग रीजन मेरे को समझ में आ रहा है, एक ये भी है कि देखिए लड़का अगर काम वर्किंग है और अगर एक लड़की वर्किंग है, तो दोनों के लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि उसका भी ऑफिस है, लड़की का ऑफिस है, लड़के का ऑफिस है। ऑब्वियस बात है कि आप एक दूसरे को कम टाइम दे पाओगे। ठीक। और उसमें क्या होता है कि लड़का भी अपना मेंटली, मतलब कि जॉब से रिलेटेड अपना प्रेशर झेल रहा होता है, और लड़का अपना वही अब काम को लेकर अपने घर पे आ रहा है, और लड़की भी काम को लेकर घर पे आ रही है। तो ना उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहता है। हाँ, अगर आप उसी समय पे कोई भी काम अगर आप घर का करोगे, तो वो दोगे, मतलब उनके ऊपर प्रेशर दोगे, तो चीजें बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और मतलब मेंटली कुछ चीज़ें को लेकर चल रहा है, या फिर कुछ उनके वर्क में या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो कभी वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि घर पे भी उसको चिकचिकबाजी या फिर कुछ मतलब कि झगड़ा देखने को मिले। अगर कोई बंदा आगे तभी बढ़ सकता है कि अगर उसको फ्रीडम मिले लाइफ में। जॉब है, काम कर रहा, काम करे अपना भाई, घर पे आए और अपना फिर अपना फैमिली को देखे, बिल्कुल घर की चीजों को वो फिर काम पे ना लाए। बिल्कुल। तो अपना जो डाइवोर्स वाला जो सीन चल रहा है, ये सब चीजें खत्म हो जाए। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक दीपक चहर जो चेन्नई की टीम से खेलते हैं, उनकी वाइफ का इंटरव्यू देखा था दीपक चहर का, तो उनकी वाइफ ने बोला कि आप, इंटरव्यूअर ने पूछा कि बीइंग अ क्रिकेटर्स वाइफ आपके चैलेंजेस क्या हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, देखिए, और वो सब पे इम्प्लाई होती है, आई थिंक मेरे व्यूवर्स भी हमारे उससे एग्री करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वाइफ, एज अ क्रिकेटर या फिर नॉर्मल इंसान की लाइफ में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमें बीइंग अ फीमेल हर चीज़ बात करनी है तुरंत, कि तुम अभी ऑफिस से घर आए हो तो मेरे को ये बात सुनो, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, अब तुम सुनो सुनो सुनना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये बात बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा रुक के चीज़ें कहेंगे, उनको समझिए, उनकी क्या मानसिक मानसिक स्थिति है, क्या उनके मन में चल रहा है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बीइंग अ वाइफ भी ऑल्सो,
कि यार हर चीज़ आपको तुरंत नहीं बोलनी है, क्योंकि आपका नहीं है हस्बैंड रेडी, वो एक अलग सिचुएशन से निकल कर आया है, उसको वो स्पेस दो, तो वो बिल्कुल सुनेगा आपकी बात, आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी कि ये नहीं सुन रहा है। तो वो चीज़ है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दोनों लोगों को ही मेहनत करनी पड़ती है, एक की मेहनत करने से नहीं होता कुछ। एकदम। तो देखिए ये चीज है। और अभी जो डाइवोर्स होने का जो प्रचलन बहुत ज्यादा चल गया है वो ये है ना कि देखिए एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत है। मैं कभी भी किसी भी कैटेगरी को या फिर लड़का या फिर लड़की को मैं जनरलाइज नहीं करूंगा कि वो ज्यादा करता है या फिर वो ज्यादा करता है। ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रस्टवर्दी रहो और अपना जो ज्यादा ज्यादा टाइम है अपने पार्टनर के साथ बिताओ। और कलीग या फिर अपने जो अपने मतलब कि जो वर्क स्पेस के जो लोग हैं उनको अगर आप घर पे या फिर चीज़ों को मतलब इन्वॉल्व मत करो। मतलब हाँ, अगर जॉब पे आप हो अपने ऑफिस में हो तो आप उनकी बातें और उनके काम बस ऑफिस ही तक ही सीमित रखो। वही तो डिफरेंस है आपका पर्सनल और प्रोफेशनल होने का, ऑफिस आपको ऑफिस में प्रोफेशनल ही रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होती है ना चीज़ें कि ना कि कभी कभी क्या होता है कि हालांकि ये चीज़ मतलब कि नेगलेक्ट नहीं भी की जा सकती है कभी किसी केस में कि कभी कभी किसी इंडिविजुअल को किसी बंदे को कि ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि उसको थोड़ा घर से भी काम करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर उनको करना पड़े तो ठीक है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा ट्राई करें कि उसको अवॉइड करें। कि क्या होता है कि अगर आप चीज़ों को लेके आओगे घर पे, अगर कोई लेडी है किसी लड़के को मतलब उसके ऑफिस में काम कर रही है उसको घर पे कॉल कर रही है, एक बार कॉल किया दो बार कॉल किया तो उसकी वाइफ को लगेगा कि भाई क्या बात है कि ये लड़की इतना क्यों कॉल कर रही है। हाँ, और अननेसेसरीली कलेश हो जाएगा। हाँ वही तो क्योंकि लड़का तो भाई अपना काम के रिगार्डिंग बात कर रहा है हाँ, लेकिन उसकी वाइफ ये समझ नहीं रही है। ऑब्वियस बात है हो कभी भी कॉल कर सकती है क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि भाई उसमें कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो इंसान कॉल कर लेता है। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब अगर लड़की के भी ऑफिस से कॉल आ सकते हैं, मेल ऑब्वियस। के, इवन तो बीइंग अ मेल बिल्कुल आपको भी इनसिक्योर ना हो इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। ये हो। तो ये बातें होती हैं ये चीजें होती हैं और बाकी तो भाई हम कुछ जीव जंतु जो कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ ज्यादा ही जिनको चॉइसेस होती हैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ से एक पार्टनर या चार पार्टनर रखने का उनका तो हम हाँ, कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। बाकी अगर आप मतलब कि आप अगर इतना समझदार तो हैं कि आपको अगर जो रिलेशन आपको अगर अच्छा नहीं लगता है मतलब कि और आपको लगता है कि भाई आपको आपकी लाइफ पूरी हो गई और आपको आप उसके मतलब कि आपका वो रिलेशन आप एंड मतलब कि बहुत कंटिन्यू नहीं कर सकते आप वो। कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आप उनसे बात कीजिए अपने पार्टनर से और उनसे समझिए कि ये चीज़ें वर्केबल हैं। आप दोनों पर राजी हैं चीज़ों को आगे ले जाने के लिए या फिर नहीं है। और अपना म्यूचुअली और अपना जान के अगर आप लोग अगर रेडी हाँ, हैं हाँ, तो बिल्कुल। उसको एंड कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं तो आप उसको टाइम दीजिए क्योंकि इवन आप अगर डाइवोर्स के लिए भी जाएंगे तो आपको 3 या 6 महीने का टाइम देता है कि आप एक दूसरे के साथ रहिए और समझिए और आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ एक आध कोई चांसेस है कि आप इस मतलब कि रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस की बात है ना, वो क्या गारंटी कि आपकी यहाँ पे एक बंदे से एक्सपेक्टेशन है या एक बंदी से एक्सपेक्टेशंस है, अगर रिश्ते में नहीं होंगी तो ऐसे क्या आप डाइवोर्स लेते रहोगे? तो आपको अपनी इच्छाएं भी थोड़ी कंट्रोल रखो, ठीक है। हाँ हाँ देखिए ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें, हर चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ, हर चीज़ टेम्परेरी है, आपकी लाइफ भी इवन टेम्परेरी है, एकदम ठीक है। एकदम एक रोल प्ले करने आए हैं यहाँ पे आप, आपके जीवन में कुछ लोग हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उम्मीद ना रखें, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स ना रखें इस रिश्ते से, कि भाई मेरी जरूर। वाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, कि या मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप एक कोर वैल्यूज एक रिलेशनशिप की, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, ट्रस्ट, ये सब देखें, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होगा। क्योंकि हमारे जो इससे पिछली जनरेशन है, हमारे माँ बाप की जनरेशन जो है, उनमें डाइवोर्स रेट इतना नहीं थे, आप देखेंगे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं अब। ऑब्वियस बात है क्योंकि यहाँ आज का तो यही है कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप साथ में रहें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप डाइवोर्स फाइल करो आप और फिर सेपरेट हो जाओ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स ये तो थी चीज़ें और बातें कि डाइवोर्स क्यों होता है और क्या रीजंस होते हैं रिलेशन को एक एंड होने में क्या चीज़ें लगती हैं वो हमने बात करी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं डाइवोर्स में जो खास करके एक मेल आई थिंक फेस करता है। मतलब वही है कि अब एक मेल को अपनी प्रॉपर्टी और अपना
सारा शेयर करना पड़ता है, एक अपने वाइफ के साथ। अपनी वाइफ के साथ। और आजकल तो ये बहुत हो इतना इतना ज़्यादा हो रहा है कि पॉपुलर हो गया। एक बिजनेस। सबसे बड़ा केस तो आई थिंक सबसे बड़ा डाइवोर्स किसका है इंडिया में? आई थिंक अरबाज खान का था नहीं नहीं इंडस्ट्री नहीं, में। ऋतिक रोशन का है। ऋतिक रोशन का शायद, हाँ। ऋतिक रोशन का। तो मतलब आजकल तो ये ट्रेंड भी हो गया है, मेरे बोलते हैं गोल्ड डिगर लड़कियां जो होती हैं, कि ऐसे टर्म है, मैं मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब गोल्ड डिगर लड़कियां मतलब कि आप किसी बंदे को ढूंढो। जैसे अभी मैं आपको एक उनका शिखर धवन हमारे क्रिकेटर हैं, उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, ठीक है। उनकी लाइफ में उनके भी आई थिंक डाइवोर्स चल रहा था। तो वही एक्सपेक्ट किया, मतलब आप शादी कर लो, 2 साल रहो, बच्चा पैदा कर लो, कोई बात नहीं, नहीं करो तो भी बच्चा पैदा कर लिया, उसके बाद आप डाइवोर्स ले लो और आधी प्रॉपर्टी आप उसकी ले जाओ। मतलब बंदे ने जितना भी कमाया अपना मेहनत करके, उसका आप बिल्कुल आधा ले जाओ, कुछ भी ना करके, सिर्फ एक बच्चा पैदा करके। तो ये एक एक्चुअल में चल भी रहा है, ये एक तरह से स्कैम चल रहा है, और मेल्स इससे बहुत ज़्यादा टूट भी रहे हैं, ठीक है। मैं अब शेखर धवन की बात करूंगा, हमने उनका वो जॉनी केस डेप की देखा है। भी केस, एम्बर के साथ जो केस है। हाँ हाँ, मैंने उनके भी, आप सबने देखा उनके बारे में तो। इवन कि जॉनी डेप और जो एम्बर हेड थी, उनकी लाइफ, उनका तो जॉनी डेप का तो कैरियर ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि जब उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला उन पे, तो बॉलीवुड हॉलीवुड ने बैन कर दिया उनको। उनकी सीरीज थी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो बंद हो गई। लेकिन बाद में पता लगा कि वो केस ही फॉल था, बाद में चीज़ें प्रूव हुई। तो मतलब इसका ना बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस मेल पे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से फाइनेंशियली भी टूट जाते हैं और इमोशनली भी टूट ही जाते हैं। ऑब्वियस बात है। तो चीज़ें थी कि क्या डाइवोर्स के बाद एक फीमेल मोस्टली फेस करता है चीज़ों को लेकर, अपने प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर जो प्रॉपर्टी उनको अपने वाइफ के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। तो देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ ऐसा एक्सपर्ट लॉयर या फिर कोई ऐसा है नहीं एक्सपर्ट जो डाइवोर्स के बारे में बता सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें आज जो हमने रखी आपके सामने डाइवोर्स के ऊपर। तो आज की वीडियो को देखकर आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हो जो आपको समझ में आई हो या फिर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल मिल सके। जी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।